अच्छा कारा साहब, वैसे अगर इंडिपेंडेंस को एक पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाए, अगर इंडिपेंडेंस को पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाए, क्योंकि वो बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया तो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो बतौर इंडिपेंडेंट अगर हम समझ लें कि वो एक ग्रुप है, तो वोट तो उनको पड़े हैं सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो सिंबल इस वक्त पड़ा हुआ है, यानी यूं कह ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेके अपने पास रख लिया, ऐसे कर ले सर। मैं कब कह रहा हूँ नहीं दिया, तो यही वो कह रहे हैं उनको। मेरे भाई ये बात भी गलत है। सवाल मैं तो ऐसा नहीं हो रहा हूँ। पहले तो ये है कि मेरे भाई पहले मेरी बात सुन ले जी। एक वक्त एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन शिकार करने जा रही है, यानी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को हदफे तनकीद बना रहे, निशाने पे रखा हुआ है, हुकूमत को निशाने पे रखा हुआ है, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा को भी निशाने पर रख लिया है कि आप हमारे केसेस ना सुने और फिर क्या आप एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे, इस पर बात करें, उस पर ख़त लिखना। यकीनन ये तीन महाज है जो पीटीआई ने बैक वक्त खोली, और पीटीआई से सवाल तो ये भी है कि जब इतने सारे महाज एक साथ खोल लेंगे तो क्या कोई रिलीफ मिल पाएगा, क्या इस तरह बातचीत हो जाएगी, क्या वो जो पावर टॉक्स टू पावर वाला कुलिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा का था कि मजामत होगी तो मफामत होगी, बट पीटीआई तो मजामत के बाद मुसलसल मजामत ही करती चली जा रही है, उसमें रिकन्सिलिएशन की बात तो कहीं नहीं है, मफामत की बात तो कोई नहीं है, वो किसी से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत है कि मुसलसल मफामत की बात कर रही है, मुसलसल बातचीत की बात कर रही है, लेकिन ना तो स्टांस फ्लेक्सिबल हुकूमत की तरफ से है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जवान कायद ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायद साहब, गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी साहब ने एक बार फिर रिकन्सिलिएशन की अफाम व तफहीम से मामलात को हल करने की बात की, लेकिन दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि अगर हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक वो वापस नहीं करते कोई बात नहीं होगी, पहले मैंडेट वापस करें फिर बात भी हो जाएगी। तो किस हद तक जस्टिफाइड है पीटीआई ये कहने में? बहुत शुक्रिया जी। ये जो बयान जरदारी साहब का आपने कहा है, ये हमारी पार्टी की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, और हम समझते हैं कि मिल बैठ के ही जमहूरियत के मसाइल जो हैं वो डायलॉग के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। और आज तक जो जमहूरी अमल मुस्तकम जो आगे बढ़ने का अमल हुआ है वो मिल बैठ के ही हुआ है, तो तसादम की सूरत में नहीं हुआ। अब भी ये बात समझने की जरूरत है, अगर कोई समझना चाहे तो बिस्मिल्लाह। देखिए, गुजारिश है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया, वापस करें तो बात होगी। अच्छा भाई, अच्छा फर्ज करें उनकी इस बात में कुछ वजन है, फर्ज करें तो फिर मैंडेट आपका वापस हो गया, तो फिर आपसे डायलॉग किस बात का होना है? आपसे इसी बात का डायलॉग होना है कि जो आपकी कंप्लेंट है, जो आपका शिकवा है, उसके लीगल कोर्स है। इंतखाबात होने के बाद अगर उस पर कुछ शिकवे शिकायतें हैं तो इलेक्शन कमीशन फोरम है, उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो फोरम है, और या अदालतें फोरम है। उन तीनों फोरम्स पे, एक पे आप गए, वहां गाली गलौज करने के बाद आप उससे गैर मुतमईन हुए, दूसरे फोरम पे आप गए हुए हैं, वहां आप अपने केसेस को प्रॉपर परसू नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसका इंतजार कर लीजिए। अगर आप उसके अलावा कोई रास्ता निकालना चाहते हैं जो जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलके कोई सियासी हल निकाले, कोई इसका और तदबीर करें और आइंदा के लिए भी रास्ते बेहतर करने की कोशिश करें, तो उसके लिए आपको सियासी कुव्वतों के साथ बैठना होगा। कायद साहब, किस किस्म के सियासी हल की बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं पहले अर्ज करता हूं। देखिए, सवाल ये है कि खान साहब पहले तो खुद किसी दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। वो तो किसी दूसरे के वोट को, उसके वजूद को, उसकी नेशनलिटी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं जी कि सिर्फ वो लोग जो मेरे वोटर है वो वोटर है, बाकी तो वोटर ही नहीं है। वो तो जिन जमातों के लोग जनरली, यानी फर्ज करें वो कहते हैं कि मेरे 70 सीटें जो है वो चोरी हो गई, मिसाल के तौर, इसका मतलब है कि बाकी सीटें तो लोगों ने जनरली जीती हैं। उनके अपने हलकों में जहां उनके लोग जीते हैं वहां भी उनके मुखालिफ, यानी 30% वोट उनका है, मुखालफों के 70% वोट है। उसके किसी एक को वो मानने को तैयार है, किसी मैंडेट को मानने को तैयार है आपकी नजर में? अगर वो अच्छा कायद साहब, वैसे अगर इंडिपेंडेंस को एक पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाए, अगर इंडिपेंडेंस को पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाए, क्योंकि वो बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया तो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो बतौर इंडिपेंडेंट अगर हम समझ लें कि वो एक ग्रुप है, तो वोट तो उनको पड़े हैं सर। किसने लिया उनसे निशान? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया।
उस पर लिया तो ना गया ना जी, उनकी अपनी टेक्निकलिटी में वो मार खा गए। लिया तो ये है कि जुल्म हुआ उनके साथ। ये तो पहले आप चलिए, और कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है सर, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस हो गया। लिया, मैं आपके लफ्ज लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया गया सर, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिया नहीं सर, लेना मतलब है उनसे छीनना होता है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो सिंबल इस वक्त पड़ा हुआ है, यानी यूं कह ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेके अपने पास रख लिया, ऐसे कर ले सर। नहीं, ऐसे भी नहीं है जी, ऐसे नहीं है। देखिए ना, जो है वो अच्छा चलिए, मेरा सवाल ये नहीं है ना सर, मेरा सवाल ये है कि बतौर इंडिपेंडेंट्स भी वोट तो पड़े हैं और इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में जीत के पार्लियामान के अंदर पहुंचे हैं। कोई शक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो है ना सर, अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी समझ लिया जाए इंडिपेंडेंट्स को, तसव्वुर कर ले थोड़ी देर के लिए, तो फिर उनका मैंडेट तो दिया है अवाम ने। मैं तो कह रहा हूँ नहीं दिया, तो यही वो कह रहे हैं उनको मैंडेट दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उनके खिलाफ वोट है उनको भी लोगों ने वोट दिए है ना। ट्रू, उनका भी तो मैंडेट अवाम का ही है ना। ट्रू। उसको इमरान खान साहब ये उनकी जमात मानने को तैयार है? वो आपको हुकूमत में मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हुकूमत हमारी बनती थी, ये हुकूमत मांगे ताकि चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत। मेरे भाई, ये बात भी गलत है। सवाल मैं तो ऐसा ही हो रहा हूँ। पहले तो ये है कि वो किसी दूसरे को भी तस्लीम, अच्छा उसको माइनॉरिटी ही मान ले। वो कहते हैं मैं कसरत में हूँ, दूसरे माइनॉरिटी में, माने तो सही कि उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं। वो तो मानते ही नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ आइए, अच्छा उनको किसने कहा कि वो हुकूमत ना बनाए? हमने तो कहा बनाए हुकूमत। क्या वो हुकूमत बना सकते हैं? इस वक्त जो ऐवान की सूरत हाल है, उस सूरत एक प्रेजम्पशन के ऊपर नहीं खड़े होना। आज जो सूरत हाल है उसमें किसी एक जमात के साथ मिलकर हुकूमत बन सकती है ना। 3 जमातें बड़ी जमातों के तौर पे बिल्कुल कायरा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वहां वो धांधली का शोर मचाते हैं कि हमारी जीती हुई नशिस्तों पे हमें हराया गया। कैसे हो गई? मेरे भाई पहले मेरी बात सुन ले जी। बात यह है कि वो कहते हैं, हमने उन्हें कहा कि आप अक्सरियत में हैं, आप बनाइए इंडिपेंडेंट, अपने वोट इकट्ठे करके हुकूमत बना लीजिए। वो ना मुस्लिम लीग के साथ मिलने को तैयार है, ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलने को तैयार है, और किसी 2 जमातों के मिलने की सूरत में ही इस असेंबली से हुकूमत बन सकती है। अगर वो किसी के साथ ये बात आपकी दुरुस्त है सर, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो यही तो कहते हैं कि जो नंबर हमारा था वो नंबर हमें नहीं दिया गया, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। ये उनका वर्जन है यार। इस तरह बहस ही हो सकती, इस तरह आर्गूमेंट ही हो सकता। मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि प्रेजम्पशन के ऊपर बातें नहीं करनी। असेंबली से हुकूमत नहीं, ये तो मैं तो सर आपके सामने उनका मुतालबा रख रहा हूँ ना कि ये उनका मुतालबा है, नंबर 1। दूसरी बात सर जो वो कर रहे हैं, दूसरी बात जो वो कर रहे हैं वो ये है कि जो कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तार हैं उनको रिलीज किया जाए। भाई ये आप आगे एक और बहस है ना, उसको अलग से बहस करें। आपने जो बहस छेड़ी थी वो ये थी कि वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट आए, तो इंडिपेंडेंट इस वक्त जितने हैं वही आए हैं ना। उनके साथ जाती हुई उनसे निशान छीना गया, उनके वोट बदल दिए, फला 10,000 निजाम होंगे। जो इंडिपेंडेंट्स इस वक्त असेंबली के अंदर है उन्हीं ने हुकूमत बनानी थी ना। जो बाकी क्लेम है वो अलग है। उन क्लेम्स के बारे में तो पहले हम बात कर चुके हैं। सर ये बात तो मैं मानता हूं, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुतालबा उनका ये है ना कि हमारे लोग ज्यादा तादाद में जीते हुए थे, उनको हरवाया गया। करने का तरीका क्या है जी, तो उसका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले कि उनका मुतालबा पूरा करने का तरीका ये है कि वो कुछ फोरम्स हैं, आइन उनको या कानून उनको वो फोरम देता है ना कि इन फोरम से तो बात करें। इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके फैसलों को वो मानने को तैयार नहीं है। तो चौथा फोरम जो अवामी फोरम हो सकता है, सियासी फोरम हो सकता है, उस पे बैठी सियासी जमातों से वो बात करने को तैयार नहीं है। फौज को वो गालियां दे रहे हैं, तो फिर किसके साथ कैसे उनको रेमेडी मिलेगी? ये तो एक कहानी है ना, और कहानी को जितना लंबा करता जाएगा उस पर बहस होती रहेगी।